खुशामदीद दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। कल की वीडियो में हमने 2 सिनेरियोज़ डिस्कस किए थे। एक ग्रीन हमने लेबल किया था ट्रायंगल पैटर्न और उसकी हमने इनवैलिडेशन पॉइंट रखा था प्रीवियस लो 2916। तो ये तो इनवैलिडेट हो गया है, इसको हम यहाँ से हटा रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं। दूसरा हमने सिनेरियो डिस्कस किया था ग्रीन सिनेरियो, जिसमें हमने इस येलो एरिया में आना था। ये हमने अपना सपोर्ट ज़ोन डिसाइड किया था। प्राइस यहाँ पे आएगी और 5 वेव्स में आएगी, रिएक्ट करेगी। ये हमने इसका इंटरनल वेव काउंट लिया था, इसको हम फिलहाल हटा देते हैं, अब इसकी ज़रूरत नहीं रही। कल डाउटफुल था कि आया ये एक्सपेंडेड फ्लैट है तभी वेव 3 आएगी, वो आ गया है, इम्पल्स आ गया है वेव 3 का। और इसको भी हम हटा दें, वाइट वाला जो हमारा फिब लेवल है। हमारी ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई है और ट्रेंड लाइन को उसने रीटेस्ट करके फिर वापस नीचे आ गया है। ट्रेंड लाइन भी मेरा ख्याल है अब इररेलेवेंट है, इसको भी हटा दें, क्योंकि आज हम फिर 2 सिनेरियोज हैं मेरे पास। क्योंकि प्राइस ने डिसाइसिव मूव नहीं किया और ये जो हमारी ब्लू वाली वेव 4 थी, वेव 3 तो कंप्लीट हो गई जी ब्लू में। क्योंकि आप अगर इसको थोड़ा सा जूम इन करके देखें तो ये अब हमारे पास क्लियर 5 वेव्स हैं, 1 2 3 4 5। तो ये हमारे पास इंटरनल स्ट्रक्चर तो बड़ा शानदार किस्म का कंप्लीट हो गया और 1 आवर पे विजिबल है। इसके लिए हमें 30 मिनट्स या 15 मिनट्स पे जाने की ज़रूरत नहीं है। अब जहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ कि थोड़ा सा काम ख़राब हुआ है, वो ये कि वेव 4 बहुत ज़्यादा ऊपर आ गई है और इम्पल्सली आ गई है। इसका अगर आप फिब लेवल लें तो आपको पता है कि वेव 4 जो है नॉर्मली 38.2 से 50% तक जाती है। इस सिनेरियो में ये 61.8 गोल्डन रेशो तक चली गई है। फिर भी ठीक है, अभी तक इनवैलिडेशन नहीं हुई क्योंकि ये वेव 1 की टेरिटरी में दाखिल नहीं हुई। तकरीबन थोड़ा सा डिफरेंस है। हमारे पास वेव 1 आई है 2930.84 और ये है 2930.19। बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंस है। स्टिल वैलिड वेव 4 हो सकती है, लेकिन इसकी जो वापसी हुई है ना, वो रिजेक्शन वाली वापसी लग रही है। अगर प्राइस यहाँ से एक वेव डाउन और करती है, वेव 5 बनाती है, वेल एंड गुड, हमारे वेव काउंट के मुताबिक है, खूबसूरत हो जाएगा। लेकिन अगर प्राइस यहीं से रिटर्न हो जाती है, फर्दर 1-2 सेटअप बना लेती है, यानी इसको हम 1-2 ले लें और फिर ऊपर की तरफ प्राइस निकलती है, तो हम इस ब्लू वेव काउंट को इग्नोर कर देंगे और हम इन्हीं को 5 वेव कंसीडर समझेंगे। उसमें ये होगा कि ये वाली जो वेव बी हमने 2916 पे रखी हुई थी, ये अब हम इधर ले आए हैं। हमारा वेव बी कंप्लीट हो गया है। ठीक है जी। अगर ब्लू में एक वेव डाउन और आ जाए तो वो कहाँ तक जा सकती है? लेंथ लेंगे, वेव ये वाला फिब नहीं चाहिए था, फिब एक्सटेंशन चाहिए थी। लेंथ लेंगे वेव 1 to 3 की और इसको हम ऐड कर देंगे लेंथ ऑफ वेव 4 में। तो इसने करना है 61.8 मिनिमम, लेकिन वो ऑलरेडी उतना है। यही मैं आपसे कह रहा था कि वेव 4 ज़्यादा ऊपर आ गई है। अगर वो 60% करती है तो ट्रंकेटेड फिफ्थ होगी, और अगर वो 100% तक चली जाती है तो फिर वो येलो लाइन क्रॉस कर लेगी, अपवर्ड ट्रेंड बिल्कुल इनवैलिडेट हो जाएगा। फिर हम इन 5 वेव्स को इम्पल्स लेंगे वेव ए की, यानी जो मैं आपको ट्रेंड रिवर्सल बता रहा था, 1 2 3 4 5। ये पहला इम्पल्स होगा हमारा वेव ए का, फिर ए बी सी वेव 2 का,
फिर हम नीचे की तरफ जाएंगे, लेकिन वो अभी भी मैं उसके ऊपर कन्विंस्ड नहीं हूँ। तो इसलिए हम ब्लू वेव काउंट को हटा देते हैं, और क्योंकि ये कंप्लीट मेरे हिसाब से हो गया है। अगर एक वेव डाउन आ जाए तो वो बहुत ज़्यादा नीचे चला जाएगा, उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। मूव अप के लिए हमें ज़रूरी है कि ये इस येलो लाइन से पहले पहले ही फिनिश हो। ठीक है जी। ये एरिया हमारा इसी तरह रहेगा, स्पोर्ट एरिया। इसको हम थोड़ा सा शॉर्ट कर देते हैं, 50% को हटा देते हैं। तो ये तो हमारा पहला स्नैरियो है कि वेव ए कंप्लीट हो गई है। आप उसको यहाँ से लें, ए बी सी ए लें, फिर ए बी सी बी लें। तो ये येलो वेव ए और येलो वेव बी कंप्लीट हो गई है, और हमने अब वेव सी में ऊपर जाना है टूवर्ड्स 3000। 1 2 3 4 5 इस तरह से। ये हमारा प्राइम सिनेरियो है। ऑल्टरनेटिवली हम एक रेंज में हैं। कब से? जब से प्राइस ने 11 फरवरी से लेके अब तक हम एक मखसूस रेंज में हैं। ये एक हमने इसको एक्सपेंडेड रनिंग फ्लैट में करेक्शन ली थी ए बी सी। ये जो वेव 4 को हमने यहाँ पे एंड किया था, इसमें अब चूंकि ये मुसलसल काफ़ी देर से साइड वेव मूव कर रहा है, हम ऑल्टरनेटिवली एक लार्ज ट्राइएंगल ले सकते हैं, जिसको फर्दर शायद 1 वीक और 2 वीक मज़ीद लग जाएं। यानी ये सारे की सारी वेव ए है, ये सारी की सारी वेव बी है, ये सारी की सारी वेव सी है जो आ रही है। इसके पास गुंजाइश है, इस येलो लाइन से ऊपर ऊपर रहे तो इसके पास गुंजाइश है। फिर यहाँ से वेव डी आएगी, फिर एक वेव ई आएगी, उसके बाद प्राइस अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। ये एक लार्ज ट्राइएंगल होगी जो आरएसआई को भी कूल डाउन करेगी, यानी काफ़ी अरसा इसको बैलेंस ऑफ पावर रहेगा, इसी रेंज में रहेगी। यानी जो हाईएस्ट है 2956 से नीचे रहेगी, और 2964 से ऊपर रहेगी। इसको हम लेबल फिर कर देते हैं ताकि ये सिनेरियो भी हमारा एक्टिव रहे, क्योंकि यू नेवर नो। मैंने आपको पहले भी बताया था कि 12 से ज़्यादा तरीके हैं करेक्शन के, और आपको जब तक करेक्शन कंप्लीट नहीं हो जाती, आपको नहीं पता कि आप कौन सी करेक्शन में हैं। तो लार्जर ट्राई एंगल में अभी तक हमारे पास दो वेव्स हुई हैं। वेव ए कंप्लीट है, वेव बी कंप्लीट है, वेव सी चल रही है। हो सकता है इस जगह पर फिनिश हो गई हो, लेकिन अभी तक हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, इसलिए मैंने वेव सी को नीचे रखा है इनवैलिडेशन पॉइंट के पास। फिर हमारे पास एक वेव डी आएगी, फिर वेव ई, और फिर फाइनली हम यहाँ से ऊपर की तरफ मूव करेंगे। तो अब आप ये समझ लें बात, जैसे मैंने कल की वीडियो में आपको एक इनवैलिडेशन पॉइंट बताया था। इसको हटा देते हैं, रेड वेव काउंट फिलहाल हमें नहीं चाहिए, कंप्लीट हो गया ये। और ए बी सी, इसको भी हटा देते हैं। वेव 4 बॉटम, वेव 4 अभी हम डिसाइड करेंगे कहाँ फिनिश हुई है, क्योंकि अभी हमारे पास जब तक प्रॉपर ऊपर वाली वेव्स नहीं आती, हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि ये यहाँ पे इस पॉइंट पे ख़त्म हुई है या ये इधर ख़त्म हुई है रनिंग फ्लैट पे। मैंने बाकी सारे वो रिमूव कर दिए हैं लेबल्स, ताकि चार्ट थोड़ा सा क्लियर हो जाए, बहुत ज़्यादा मैस हो गया था। तो प्राइम सिनेरियो येलो में वेव ए, और इसका इनवैलिडेशन पॉइंट ये येलो लाइन 2864। ऑल्टरनेटिव सेकंड सिनेरियो ग्रीन में ट्राइएंगल, यानी मज़ीद अजियत में से गुजरेंगे हम लोग, कि आप लोगों को समझ नहीं आ रही होगी। कभी प्राइस नीचे जा रही है, कभी प्राइस ऊपर जा रही है, कभी प्राइस नीचे जा रही है, कभी प्राइस ऊपर जा रही है।
लेकिन है एक रेंज में, रेंज बाउंड हो गई है। तो ये टिपिकल एट्रीब्यूट होता है ट्राइंगल करेक्शन का। लार्जर ट्राइंगल इस वक्त पॉसिबल भी है और वैलिड भी है जब तक ये येलो लाइन क्रॉस नहीं होती। जैसे येलो लाइन क्रॉस होगी तो हमारा अपवर्ड मूवमेंट की ए बी ये इनवैलिडेट हो जाएगा, और हमारा ट्राइंगल पैटर्न भी इनवैलिडेट हो जाएगा। शर्त क्या है कि प्राइस 2864 क्रॉस करे। ठीक है जी, ये पहला सिनेरियो है। बल्कि ये नीचे की तरफ जाने के लिए दोनों सिनेरियो अपवर्ड इनवैलिडेट हो जाएंगे, और जैसे ही प्राइस 2956 क्रॉस करेगी हमारी ट्राइंगल इनवैलिडेट हो जाएगी, और हमारा ये जो येलो ए और येलो बी है ये सिनेरियो इन प्ले आ जाएगा। हम इसका फिब लेंगे, और अभी हमें नहीं पता फिब कहाँ तक जाता है। फर्ज करें कि यही बॉटम है जो कल हमने जहाँ से प्राइस ने रिजेक्ट किया है, तो हम इसकी लेंथ लेंगे वेव ए की, इसको ऐड कर देंगे वेव बी में। ओहो, ये क्लिक ही नहीं हुआ। लेंथ ऑफ वेव ए, लेंथ ऑफ वेव बी, कम अज कम हमारे पास 1:1 रेशियो है 2981, और ज़्यादा से ज़्यादा अबव 3000 दोनों गोल्डन रेशियोज हैं। लेकिन उसके लिए, इस वाइट काउंट के लिए, येलो काउंट के वाइट फिब के लिए ज़रूरी है कि हम प्रीवियस हाई क्रॉस करें। जब तक हम इस रेंज में हैं हम कोई भी चीज़ फाइनल नहीं कर सकते। नीचे जाने के लिए ज़रूरी है कि 2864 क्रॉस हो। एक दफ़ा क्रॉस हो के फिर वापस ऊपर तो आएगा, लेकिन जब ये क्रॉस करेगा तो हमें फर्दर डाउनवर्ड ट्रेंड कंफर्म हो जाएगा कि ये हम इसको फिर रीलेबल करके इस पूरे को वेव ए ले लेंगे, या वेव वन ले लेंगे, फिर वेव बी या वेव टू, फिर वेव सी या वेव थ्री, क्योंकि पहली तीन वेव्स के एट्रीब्यूट्स तकरीबन सेम हैं। वेव फोर और वेव फाइव जब है आती, वेव फोर बेसिकली डिफ्रेंशिएट करती है कि ये ए बी सी है या 1 2 3 4 5 है। ए बी सी और 1 2 3 तक आप उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, वो 5 3 5 ही होती हैं। बस आज की वीडियो में आपको यही बताना था कि ये इनवैलिडेशन पॉइंट है और ये इनवैलिडेशन पॉइंट है। ये ट्राइंगल इनवैलिडेट होती है दोनों तरफ, और नीचे ये लाइन क्रॉस करने की सूरत में अपवर्ड ट्रेंड, जो फौरन अपवर्ड ट्रेंड है, वो इनवैलिडेट हो जाएगा। देखते हैं कल तक क्या होता है। कल न्यूज़ भी है। कितने बजे है न्यूज़? कल जीडीपी ग्रोथ रेट आएगा 6:30 PM, यानी ये PM पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक ये GMT +5 है। आप लोग अपने कंट्रीज़ के मुताबिक इसको एडजस्ट कर लें। ड्यूरेबल गुड ऑर्डर्स इम्प्रूव हो रहा है फोरकास्ट में, -2.2 से 2 है। एक्चुअल पता नहीं क्या आती है। इसका जीडीपी ग्रोथ कम हो रही है। तो ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट हैं न्यूज़। बैलेंस होगा, ज़्यादा वोलेटिलिटी शायद ना हो। ठीक है दोस्तों, बस इसको फिर कल देखते हैं। आज की वीडियो में इतना ही।